एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा तो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है लेकिन भविष्य में यह नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जैक स्पैरो का किरदार निभाने वाले जॉनी डेप, जिनके दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं, एक बार उनकी बेटी लिली रोज को किडनी फेलियर की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। तब वो सिर्फ 7 साल की थी। वो दौर जॉनी डेप के लिए अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। हालांकि उनकी बेटी इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी इस दौर ने जॉनी डेप को यह सिखा दिया था कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है और इसे ऐसे ही भागते भागते वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद से जॉनी डेप को जब भी समय मिलता वो हॉस्पिटल बच्चों से मिलने के लिए पहुंच जाते। एक बार तो वो जैक स्पैरो की कॉस्ट्यूम पहन के ही अपने फैन से हॉस्पिटल मिलने पहुंच गए थे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक जॉनी डेप की हकीकत मालूम थी? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज जहां एक और हम अपनी हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाओं को भूल के अंग्रेजी भाषा की तरफ भाग रहे हैं, वहीं विदेशों में संस्कृत और हिंदी का चलन बढ़ते जा रहा है। नासा का तो यह तक कहना है कि इस पूरी ही धरती पर संस्कृत सबसे स्पष्ट भाषा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि संस्कृत का शब्दकोश इस पूरी ही दुनिया में किसी भी भाषा से सबसे ज्यादा है। आज संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख से ज्यादा शब्द हैं। संस्कृत ऐसी भाषा है जहां पर आप किसी भी वाक्य को कम से कम शब्दों में पूरा कर सकते हो, जो आप किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकते। और कंप्यूटर की एल्गोरिदम के लिए भी संस्कृत को सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है। क्या इसके पहले तक संस्कृत के बारे में ये सब फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जिंदगी के बहुत सारे इमोशंस में, जैसे कि खुशी में या गम में या फिर फ्रस्ट्रेशन में, हमें रोना आ जाता है। सही है। अब मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि सामने वाला इंसान खुशी में रो रहा है या गम में रो रहा है या फिर फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है। तो वो क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू उसके राइट आंख से निकले तो इसका मतलब वो खुशी में रो रहा है। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू लेफ्ट आंख से निकले तो इसका मतलब वो गम में रो रहा है। और अगर कोई बंदा रोना शुरू करे और दोनों आंखों से एक साथ आंसू निकल रहे हो तो इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है ना? अमेजिंग फैक्ट। इनफैक्ट इसके पीछे एक रिसर्च भी है, ये ऐसे ही नहीं पता किया गया है। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे